हम अपना अकीदा बयान ना करें क्या? आप अपने अपने अकायद बच्चों तक मुंतकिल कर दें, क्या हम अपने अकायद मुंतकिल ना करें? पाबंदी लगा रहे हैं आप हम पर कि हम फजाइल भी नहीं पढ़ सकते। ये बिल शिल को हम नहीं मानते। देखिए बात अभी सुबह जब वो वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, और उसमें सारे उलमा, सारे जाकिरीन, सारे खुतबा जमा थे, और उलमा ने ऐसी ऐसी तकरीरें की हैं कि यकीन मानिए कि दिल सरशार हो गया। ऐसी ऐसी, और इतना बड़ा इत्तेहाद का वहां नमूना सामने आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। और खुदा इस इत्तेहाद को सलामत रखे, सलामत रखे। उलमा ने वहां तकरीरें की, मैं मुसलसल राब्ते में था और देख रहा था कि वहां पर यह बात भी कही गई, और वो बात मैं दोहरा रहा हूं कि एक साहिब इल्म शख्सियत ने कहा कि आप अपने अकीदे अपनी नस्लों को पहुंचाएं, तो हम अपना अकीदा अपनी नस्लों को ना पहुंचाएं। आप ये बिल बिलाकर जो हमारे अकायद की राह में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, तो पहले हमसे पूछा जाए। और दूसरी बात ये कि भाई ये भाई हुआ, ये बात भी हुई कि भाई सहाबा को हमसे ज्यादा कौन मानता? सहाबा का एहतराम है, बिल्कुल है, लेकिन सहाबियत की तारीफ तो बताओ। कल को आप हारून रशीद को सहाबी कहना शुरू कर दे, कल को आप यजीद लानतुल्लाह को सहाबी कहना शुरू कर दे, तो उसको माना थोड़ी जाएगा, उसको थोड़ी माना जाएगा। तो ये बात सुबह हुई जो मैंने रिपोर्ट के तौर पर आपको पहुंचा दिया, और बड़ी अजीमुशान बातें हुई कि तसव्वुर में नहीं हो सकता था कि ऐसी बातें भी की जा सकती। हमारा सलाम हो हमारे उलमा पर, और वहां जो खुतबा और जितने जाकिरीन जमा हुए, बड़े बड़े जाकिरीन सारे पंजाब के वहां जमा थे, और सबने इत्तेहाद का सबूत दिया। यही इत्तेहाद इस वक्त मुतकाजी है कि यही इत्तेहाद पूरी मिल्लत जहां पर भी है, यही इत्तेहाद बरकरार रखे, यही इत्तेहाद बरकरार रखे। आपस के फुरूई इख्तिलाफ घर में हो ही जाते हैं, तो वो घर में बैठ कर तय होते हैं, लेकिन बाहर जब प्लेटफॉर्म एक होता है तो फिर कोई इख्तिलाफ नहीं, फिर सब के सब एक है। इसलिए कि अली एक है, और हमारे पास जुर्रत इजहार हक इसलिए है कि किसी कौम के पास हुसैन नहीं है, हमारे पास हुसैन है, हमारे पास हुसैन। जो फरमाई आपने, तो अकीदा तो मुंतकिल किया जाएगा। हमारे उलमा ने लिखा, उलमा साबिक ने लिखा, और किताबों में लिखा हुआ है कि मलकुल मौत मोमिन से पूछता, मोमिन से ऑप्शन दिया जाता है मोमिन कि रहना है या जाना, चलना चाहते हो या रुकना चाहते हो। मोमिन परेशान होता है, वो अपनी औलाद को और अपने बनाए हुए असासे को देख रहा होता है, ये सब मुझसे छूट रहा है, ये मेरी औलाद मुझसे छूट रही है, मेरा घर बार मुझसे छूट रहा है। मोमिन परेशान होता है, ये सब छूट जाएगा। एक बार मलकुल मौत आसमान की तरफ इशारा करके कहता, वो देखो आसमान पर, वो आसमान पर 12 हस्तियों को देखता है, आसमान पर 12 मासूमीन को 14 मासूमीन को देखता है। उसमें से हर मासूम कह रहा होता है, वहां आओगे तो मुझसे हाथ मिलाना है, मुझसे हाथ मिलाना है, मुझसे हाथ मिलाना है। फिर मोमिन कहता है कि इस दुनिया का क्या करूंगा जिसके लिए जी रहा था वो बुला रहा है। तो फरमाइए आपने, तो ऑप्शन दिया जाता है, चाहो तो रहो, चाहो तो जाओ, चाहो तो रहो, चाहो तो जाओ। लेकिन मोमिन जब अली को देख ले तो गोया वह समझ जाता है, जुमला दूं, अली को देखता है तो वो समझ जाता है कि मलकुल मौत लेने नहीं आया, अली लेने आए हुए हैं। और जब अली लेने आ जाते हैं तो फिर कौन है जो रुकेगा? फिर अली जाने और घर बार जाने, फिर अली जाने और उसके असासे जाने, फिर अली जाने और रह जाने वाली दौलत जाने। इसलिए कि दौलत भी इसीलिए कमाई जाती है। मोमिन अगर दौलत कमाता है तो सिर्फ इसलिए कि 2.25 महीने अज़ादारी की जाएगी, अली के जिक्र बुलंद किया जाएगा, अली के नाम पे पैसा खर्च होगा। हमारे यहाँ कोई अपनी सरवत के लिए, अपनी आसाइश के लिए पैसा जमा नहीं करता। उसका अव्वलीन मकसद ये होता है कि ये पैसा अली की राह में खर्च हो जाए, हुसैन की राह में खर्च हो जाए। ऐसे ऐसे देखें कि जो चने बेचकर पूरे साल पैसे जमा करते हैं और 25 मुहर्रम को शाह फैसल से जुलूस निकालते हैं। वो जो चने वाले जिनका जुलूस निकलता है, अब अजीमुशान जुलूस हो गया। पूरे साल पैसे जमा करते थे चने बेच बेच कर कि 25 को जुलूस निकालूंगा और सारे पैसे नाम ज़ैनुल आबिदीन पर खर्च कर दूंगा, एक बीमार के नाम पर पैसे खर्च कर दूंगा।
वो बीमार जिसने करबला हम तक पहुंचाया, जिसने सिर्फ एक बात पर गिरिया किया। पूछने वाले ने पूछा, कब तक गिरिया करेंगे, कब तक रोएंगे? शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत तो आपका विरसा है। तो बस रोकर कहा, क्या ये भी विरसा है कि हमारी माएँ बहनें सरबरहना बाजारों में लाई जाए, सरबरहना दरबारों में लाई जाए? और फिर एक जुमला कहा क्यों ना रो, कैसे ना रो, याकूब का एक बेटा खोया था, 12 बेटे थे याकूब के, एक बेटा खोया था, जिंदा था लेकिन आंखों से पोशीदा था। मालूम था याकूब को कि यूसुफ जिंदा है, एक यूसुफ खो गया। याकूब पूरी जिंदगी रोते रहे, आंखें सफेद हो गईं। और ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरे सामने तो 18 यूसुफ ज़िबा किए गए,